प्रातःकाल उठकर अगर योग किया जाता है तो निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो सकती है, वो काफ़ी पॉइंटों पर अपना डिस्कशन भी कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से रह सकता है। नंबर 2, ध्यान साधना। वो ध्यान लगाए, चाहे वो ईश्वर पे ध्यान लगाए, लेकिन इससे भी हम एक मानसिक रोग में, चिंता में, तनाव में मुक्ति मिलती है। पौष्टिक आहार, हम पौष्टिक आहार लेते हैं तो इससे भी काफ़ी हद तक कई क्रियाएं होती हैं। व्यायाम, एक्सरसाइज, इससे भी हमें मानसिक तनाव कम होता है। अब प्रश्न उठता है कि मानसिक रोग के नुकसान कौन कौन से हैं, मानसिक रोग से क्या जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। मानसिक रोग विकलांगता का एक प्रमुख कारण है। अनुपचारिक मानसिक बीमारी, गंभीर भावनात्मक, व्यावहारिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक रोग से कानूनी और वित्तीय समस्याएं भी हो सकती हैं। इसकी जटिलताएं होती हैं। दुख और जीवन में आनंद, यानी दुख और जीवन के आनंद में कमी, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसके आपके शरीर को संक्रमण से लड़ने की समय लगता है। पारिवारिक समस्या, रिश्तों में समस्याएं, सामाजिक अलगाव, तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थों से जुड़ी समस्याएं भी एक मानसिक होती है। गरीबी और बेघरपन, आत्महत्या, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दुर्घटनाओं का बढ़ता जोखिम, हृदय रोग और अन्य चिकित्सक संबंधित समस्याएं भी ये मानसिक रोगी में हो सकती हैं। किसी मानसिक बीमारी के जीवन के सबसे कठिन हो सकता है। इस संबंध में भी कुछ रिसर्च हुए हैं जो आज आपको हम बताना चाहेंगे कि सन 2010 में फॉलो अप के शोधकर्ताओं ने लगभग 8000 फिक्स के समान नमूनों की जांच की। यह जांच DSM-IV के स्टेज कार्ड्स क्लिनिक इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल करके की गई है। इस जांच से पता लगाया जाना है कि जिसमें किसी को स्किज़ोफ्रेनिया, सिपेटिक डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर था या नहीं। इसमें एक विकार पाए जाने वाले में जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए 15D का इस्तेमाल किया गया था। इन 3 विकारों में से एक स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर वाले में जीवन की सबसे खराब गुणवत्ता पाई गई। इसके बाद सिज़ोफ्रेनिया वाले और फिर बाइपोलर विकार वाले लोग में पाए गए। मानसिक रोग की 5 श्रेणियां हैं। 300 मानसिक बीमारी के बारे में बताया गया है किताब में। मानसिक रोग कुछ लोगों ने हमसे आज व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ प्रश्न किए हैं। हम उन सभी लोगों के प्रश्नों का भी जवाब देते हैं। प्रश्न है, मैं किसी भी चीज़ को लेकर बहुत उतावला हो जाता हूँ, क्या मुझे मानसिक रोग है? मुझे ईगो अहंकार प्रॉब्लम भी है, क्या मुझे क्या करना चाहिए? भैया, आपको इसे मानसिक रोग नहीं समझना चाहिए। सबसे पहले आप साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मिलकर अपना चेकअप कराएं।
और उसे काउंसलिंग के लिए भी मिलें। आपकी समस्या का समाधान होगा। अगला प्रश्न है, मैं अपनी दोस्त को मानसिक रोग है, बहुत निराश रहती हैं, कभी कभी वह घबरा जाती हैं और दूसरों को गाली भी देती हैं। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? इनका एक ही वो है, आप साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और काउंसलिंग के लिए उनसे संपर्क करें। अगला प्रश्न है कि मुझे मानसिक रोग है, मुझे ऐसा लगता है, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मुझे इसके कारण दिखाई देते हैं, इससे बाहर निकलने के लिए क्या करूँ? साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिकल काउंसलर मानसिक रोग को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इससे ग्रस्त लोगों को बेहतर और सरल तरीके से समझने में मदद करते हैं। आप समस्या जितनी गंभीर होती है उसके हिसाब से ही इसके इलाज के लिए व्यवस्था की जाती है। किसी भी बीमारी का इलाज जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। इससे पहले तनाव और शिथिलता का कारण बने। आप साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मिलकर समस्या का समाधान कराएं। मुझे मानसिक रोग है, इसी के साथ मुझे चिंता, नींद कम आना और जीवन में रुचि भी कम महसूस होती है। रोज घर में लड़ाई झगड़ों की वजह से मैं परिवार से दूर भी रहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता, बताएं मैं क्या करूँ? भैया, आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मिलकर अपनी समस्या का समाधान करवा लेना चाहिए। काउंसलिंग के लिए भी उनसे मिलना चाहिए। नमस्कार, कल हम फिर मिलते हैं। बस आज इतना ही। जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपको आपके सवाल का जवाब अवश्य देंगे। आज हमने जो उन लोगों को सवाल के जवाब दिए हैं, कुछ चीज़ें भी आपको बताई हैं, इस तरह की चीज़ें हम समय समय पर आपके पास लाते रहेंगे। जो लोग डीलिट, PhD, MA या MPhil, MSc, BA, BSc इन साइकोलॉजी या किसी भी प्रकार का डिप्लोमा साइकोलॉजी से कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को अवश्य देखें। हम इसी प्रकार आपको नए नए टॉपिक्स, नए नए चीज़ें साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में भी लाते रहेंगे। और जो लोग हमारे चैनल को पसंद करते हैं वो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमारे चैनल को। हम इस तरह आपके साथ हर चीज़, हर विचार आपके पास ला रहे हैं, वो लाते रहेंगे। और एक बार फिर आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मतदान आपका अधिकारी नहीं, जिम्मेदारी भी है। एक मजबूत लोकतंत्र, एक मजबूत देश के लिए एक मजबूत सरकार चुने। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।